एक बड़ी अहम खबरें हैं, आज गर्मा गर्म खबरें हैं। 27वीं आइनी तरमीम को वक्त की ज़रूरत करार दिया जा रहा है और जो हुकूमत है वो खुल के इसका ज़ाहिर दिफा भी कर रही है और लेके भी वही आ रही है। मगर शुरू में कुछ थोड़े बहुत ये थे कि भाई ये किसी ने देख भी रखी है या नहीं देखी, पहले बिलावल भुट्टो साहब ने देखी, इन्होंने देखी, ये क्या है इसमें। ये भी एक हमेशा एक अजीब सा सिलसिला है हमारी सरकार का कि ये राज तो नहीं है, इसे कल से ये कानून बन जाएगा, किताबों में दर्ज होगा, तो उससे पहले इस पर बात तो हो जाए। आइनी अदालत के क़याम से इंसाफ की फराहमी तेज़ होगी। इस हवाले से अपोजिशन के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं और इससे पहले जो आइनी बेंच बना हुआ है वो मेरे ख्याल में उसका फैसला नहीं हुआ, वो भी सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज हुआ है और वो ख़ुद भी सुन रहे हैं इसी हवाले से। उधर आलमी सतह पर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे। एक तो ज़ुरान ममदानी की जो जीत है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। एक मुसलमान वहाँ पे जीते हैं और उन्होंने ये हमने देखा कि जो 60 और 70s में हमारे यहाँ जो रोटी कपड़ा मकान के नारे लगते थे वो आज अमेरिका और न्यूयॉर्क में लग रहे हैं और वो किरायों की बात कर रहे हैं, बढ़ते हुए किराए। और ये भी मैंने देखा, ये रिपोर्ट किया है एक बहुत बड़े अखबार ने, जो गार्डियन ने, वो कहता है कि 26 बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियात ने पानी की तरह पैसा भाया ममदानी का रास्ता रोकने के लिए, मगर वो नाकाम हो गया और उनके मुखालफिन के अगर तमाम वोट जमा भी कर लिए जाएँ तो उनके वोट उनसे ज़्यादा हैं। इधर भारत और इजराइल के दरमियान नए दफाई मुआहदे हो रहे हैं और उनके कुछ लोग भी आए हुए हैं और हाइड्रोजन बम का जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ हम देख रहे हैं और पॉलिटिकल हलचल दुनिया में देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रूलिंग क्लासेस हमारे इलाके में भी और हर जगह जो है वो असले की दौड़ में शामिल है। किस खौफ में मुब्तला हैं ये लोग। मियाँ साहब पहले तो आते हैं 27वीं आइनी तरमीम की तरफ कहा यह जा रहा है और इशारे ये मिल रहे हैं कि जैसे ये पूरा रूलिंग स्ट्रक्चर इसने बिल्कुल डिलीवर एक राय है कि जी ये 2008 से हमने कहा था कि जी बिल्कुल जो है वो बाजवा साहब ने भी कहा जी कि पीछे हट गई है इस्टेब्लिशमेंट, कुछ नहीं हुआ और अब आप करें काम। तो ये 2008, 2013, 2018, अब 2024 आ गया है। तो अब ये हमें इतला मिली है कि ये तो बिल्कुल इनएडिक्वेट रूलिंग पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बुरी तरीके से तब्दीली चाहते हैं। मेरी आपसे सवाल ये है, एक वो तो तब्दीली क्या होगी और कोई सी भी तब्दीली कर लें, अगर यही ख़वातीन हज़रात यहाँ हुक्मरान रहेंगे जो आजकल हैं तो उस तब्दीली का भी तो तिया पांचा हो जाएगा, क्योंकि यही लोग हैं ना जो 2008 से आ रहे हैं। तो 2013 में ये थे, 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई, फिर 2018 में जो है वो तहरीक इंसाफ आ गई, 2024 के इलेक्शन के बाद वही लोग आ गए। तो आपस में बारियां ले रहे हैं, सिस्टम चेंज करें या ये बंदे चेंज करने पड़ेंगे? मियाँ साहब देखें काजी साहब, इसमें सिस्टम भी चेंज होगा, बंदे भी चेंज होंगे, क्योंकि जब इस्लाहात होंगी और 27वीं आइनी तरमीम के तहत दीगर जो है वो मामला जो है वो चेंज हो जाएंगे और उसमें 28वीं तरमीम भी होगी, 29वीं भी होगी और दीगर तरामीम होंगी जो ज़रूरी तरामीम है वो हो जाएंगी। तो जाहिर है बंदे भी चेंज हो जाएंगे, पार्टियां भी चेंज हो जाएंगी, वो लोग आएंगे जिस तरह ममदानी वहां जीते हैं इस तरह के लोग जो हैं वहां यहाँ पर आ जाएंगे। 27वीं आइनी तरमीम तो पास होने जा रही है काजी साहब, 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पास हो जाएगी और 10 नवंबर को जो है वो सेनेट से पास हो जाएगी। सेनेट में इस दफा जो है वो पहले पास कराई जा रही है और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, तमाम को बता दिया गया है। एमकेएम भी जो है वो ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी भी इस पर जो है वो राजी है, एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी होनी है, वो पूरी हो जाएगी। वजीर आजम ने कह दिया है कि तमाम मेंबरान और तमाम वज़रा जो हैं वो इस्लामाबाद में रहें, कोई बाहर ना जाए, कोई किसी दौरे पर ना जाए, तमाम यहां हाजिर होंगे। 10 तारीख को आप देखेंगे कि सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम पास होगी और 14 नवंबर को जो है वो कौमी असम्बली से 27वीं आइनी तरमीम पास होगी। उसके बाद आइनी अदालत भी बनेगी और उसके बाद आर्टिकल 243 जो है जिसमें तरमीम होगी उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद होगा और जो इलेक्शन कमीशन जो का इंतखाब है वो भी नए आइन के तहत होगा और जो नई आइनी अदालत बनेगी उसमें आइनी जो मैटर्स हैं वो देखे जाएंगे, आइनी मामला देखे जाएंगे, दीगर अदालतें जो हैं वो दीगर मामला देखेंगी, मजिस्ट्रेटी जो निज़ाम है वो भी बहाल हो जाएगा। उसमें जो छोटे मोटे केस हैं उनकी जो समातें हैं वहां पर होंगी और वहां पर जो है उनके फैसले होंगे। ये तमाम इस्लाहाती एजेंडा है जो कि सामने आ रहा है। इसमें जो लोग खाइफ हैं कि साख्त चेंज होने जा रही है वो बिल्कुल होने जा रही है, वो अभी नहीं होगी। इसकी रोशनी
में आगे जाकर खुद निजाम जो है, खुद कानून, खुद आइन जो है अपना रास्ता बनाएगा और ऐसे लोग सामने आएंगे जो वाकईतन उस एजेंडे पर अमल करेंगे जो असल एजेंडा है, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में ममदानी ने दिया है, वो एजेंडा जो पहले भुट्टो साहब ने दिया था, वो उस एजेंडे पर बाकायदा अमल होगा। काजी साहब मैं देखिए, बात यह कि लोग बला खाइफ हैं या नहीं खाइफ, ये तो वक्त बताएगा, मगर हुकूमत जो है, सरकार बिल्कुल खाइफ नहीं है और अवाम बड़े खाइफ हैं। बात यह है, अवाम इसलिए खाइफ हैं कि ये अब अगली दफ़ा जब इलेक्शन लड़के जो आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह हमारे, वो ममदानी बन जाएंगे। देखें, आज ये मैं और आप यहाँ पे कितना साल हो गया हम आपको प्रोग्राम करते हुए, ये अभी तक IPPs को तो ठीक कर नहीं सके। कल हमसे एक खबर मिस होगी, जो कारोबारी तबके ने जो एक मुतालबा किया है कि भाई इन 40 खानदानों को सामने लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह कर दी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हर साल हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और नीचे जा रही है। और उसकी वजह यह है कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो बिजली भी बना रहे हैं, वो चीनी भी बना रहे हैं और उसे ब्लैक भी कर रहे हैं। तो मियाँ साहब, स्ट्रक्चर कोई भी हो, अगर यही लोग रहने हैं तो भले हमसे बदल लें भाई, हम कौन सा, हमने क्या कर लेना है। तो ये एक तसर है जो अवाम में है कि कोई अगर तब्दीली नहीं आनी और इन लोगों के इक़्तिदार को दवाम देने के लिए अगर ये सारा स्ट्रक्चर है तो कोई बात नहीं यार, हम पहले भी लुट रहे थे, आइंदा भी लुटते रहेंगे। इस तसर को कैसे ज़ाहिर करें और आप कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? काजी साहब, जो आप बात कर रहे हैं 40 खानदानों की, उनको सामने उसी वक्त लाया जा सकता है जब आइन और कानून उसके मुताबिक होगा। जब उसके मुताबिक ही नहीं होगा, उनको सहूलियात जो है मिल रही होंगी, वो कैसे सामने आएंगे? 2008 से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो इसीलिए अपनी अपनी जो है वो राग अलाप कर, अपनी अपनी पॉलिसी देकर, अपने अपने जो है वो एजेंडे पर काम करके चली गई और वो दोबारा आ गई हैं और उसी तरह अवाम तो उसी तरह भुगत रहे हैं। वो कैसे होगा? वो इसीलिए होगा कि 27वीं आईनी तरमीम होगी, नया आइन आएगा, आइन अमेंड होगा, उसके मुताबिक जो है वो सब कुछ होगा। आप देखेंगे कि 30 नवंबर से पहले पहले ये सब कुछ होना है, एक बड़ी रिटायरमेंट से पहले पहले ये सब कुछ होना है, नई तकर्री से पहले पहले ये सब कुछ होना है। मौलाना फजलुर रहमान को भी आज बता दिया गया है कि मौलाना ये तरमीम आनी है, पास होनी है, आप इसके साथ हो, हमारा साथ दें, नहीं भी देंगे तो नंबर पूरे हैं। तो इसलिए काजी साहब ये काम तो होना है। लेकिन मुझे ये बताएं काजी साहब कि जो NFC अवार्ड है, जिस तरह सूबे पैसे लेते रहे हैं, वो पैसे कहां गए हैं? क्या उनका फोरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या ये मामला नहीं देखने चाहिए कि 58% जो NFC अवार्ड के पैसे सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा KP के और बलोचिस्तान लेता रहा, वो पैसे कहां गए? क्या अवाम की हालत बदली? क्या वहां पर सेहत और तालीम दुरुस्त हुई? क्या वहां पर जो है बिजली के बिल कम हुए? क्या वहां पर जो है वो अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे लगे? अगर नहीं लगे तो वो इतने हजारों अरब रुपए कहां गए, बल्कि खरब रुपए, खरबों रुपए कहां गए? उसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूं, जो है वो उसी वक्त होगा जब इंसाफ की फराहमी मिलेगी। मैं साहब जो हमारी आईनी अदालतें हैं वो अलग होनी चाहिए। नहीं, मैं आप मिसाल देता हूं। क्या भला सा नाम है, डॉक्टर तारक हैं जो वजीर है माशाल्लाह इस्लामाबाद से, जो इस्लामाबाद से MNA भी हैं। कल मैंने एक TV पे सुन रहा था, डॉक्टर तारक चौधरी जी, तारक फजल चौधरी साहब ने बड़ा बजा तौर पे कहा कि देखें जी, ये जो हमने जो सेहत का मामला था ये हमने नीचे डेलीगेट किया तो हम तो पोलियो ख़त्म नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा, ये आपस में बहस कर रहे थे। मैं कल वाली बात को फिर दोहराता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू बी रिपीटेड। वो ये कि जनाब तारक फजल चौधरी साहब, 1250 अरब रुपया जो आपने खामोशी से बैंकों से उठा के जो हमारी जेब से निकालना है, हमारे बिलों में वो डाल दिया, उससे तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर दी जा सकती है। ये 1200-1300 अरब रुपया जो आपने लोड शेडिंग का इन लोगों की जेब में डाला है, इससे तो हेल्थ ठीक कर सकते हैं। मियाँ साहब, मैं ये कह रहा हूं कि माल अगर जाना है तो सिस्टम कोई भी हो, बंदे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलें, हम आपकी खुशफहमी या मेरी खुशफहमी या हम एक उम्मीद रखते हैं कि शायद ये तब्दील हो जाए, मगर ये अगर तब्दील हुआ तो मेरे ख्याल में बड़ी बात होगी, वरना इन तब्दीलियों से पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।